माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 11th क्लास के दोस्तों। और फिर से यूटी आने वाले हैं, नियर अबाउट 5 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल की पोम द वॉइस ऑफ द रेन एंड इट इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ओके, वॉल्ट विटमैन का नाम पहले भी आपने 10th में बहुत जगह सुना होगा। तो इस पोएम को करने से पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे कि पोएम को पढ़ने में और इसको मेमोराइज करने में, समझने में, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं उन्हें समझने में आपको हेल्प मिलेगी ना। ये जो पूरी पोएम है इसमें पर्सोनिफाइड किया हुआ है अ ड्रॉप ऑफ रेन को, बारिश की एक बूंद का मानवीकरण किया है, क्योंकि वो जो बूंद है पानी की वो मनुष्यों की तरह बात करती है। दैट्स व्हाई द ड्रॉप ऑफ रेन हैज बीन पर्सोनिफाइड। दूसरा है कि ये जो है डायलॉग है बिटवीन द पोएट एंड द ड्रॉप। ये जो पानी बारिश की बूंद है और पोएट, इन दोनों के बीच में एक डायलॉग है। यहाँ पर जो पोएट है वो पूछता है ड्रॉप से, द पोएट आस्क्ड हु इज इट, उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो जो ड्रॉप ऑफ रेन है वो क्या जवाब देती है? इट रिप्लाइज दैट इट इज द पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम ऑफ द अर्थ का मीनिंग कि ये जो बारिश की बूंद है ये जमीन की कविता है। तो यहाँ पर ये जो ड्रॉप ऑफ रेन है इट टॉक्स अबाउट इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल के बारे में बात करती है और बताती है ब्यूटीफुल रिलेशन इज ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। एक बहुत ही सुंदर संबंध बताया है संगीत और बारिश के बीच में। ओके, टाइम टू टाइम मैं आपको इसके जो फ्रेजेस आएंगे और जो पोएटिक डिवाइसेस है उसे मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज, बाय वॉल्ट विटमैन। एंड हु आर दो मीनिंग यू, दो एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। हु आर दो, तुम कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैंने पूछा बहुत ही मुलायम गिरती हुई, प्यार से गिरती हुई बारिश की बूंद। शॉवर का मीनिंग होता है हल्की बारिश की बूंद से मैंने पूछा तुम कौन हो। विच, जो कि, स्ट्रेंज टू टेल, बहुत अजीब बात उसने की। गेव मी एन आंसर, उसने मुझे जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है, जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज को कन्वर्ट किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, और उस शावर ने, ड्रॉप ऑफ रेन ने जवाब क्या दिया? आई हियर रेफर्स टू द ड्रॉप ऑफ द शावर, ड्रॉप ऑफ द रेन। उसने जवाब दिया कि वो धरती की कविता है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये मेटाफॉर है बेटा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली ड्रॉप ऑफ रेन ने अपने आप को धरती की कविता बुलाया है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, और बारिश की उस आवाज ने कहा कि मैं धरती की कविता हूं। एटर्नल आई राइज, इम्पैलेबल, इम्पैलेबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, वो जिसको कि छुआ नहीं जा सकता। ओके, तो क्या कहती है वो? एटर्नल आई राइज इम्पैलेबल। एटर्नल का मीनिंग जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, और मेरा अंत नहीं है, और मैं उठती हूँ जिसे छुआ नहीं जा सकता। ऐसी चीज हूं मैं जिसे छुआ नहीं जा सकता। आउट ऑफ द लैंड, मैं जमीन से उठती हूं। एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस का मतलब जिसकी सतह का आता पता नहीं है। इतनी गहराई है समुद्र की जिसकी सतह का आता पता नहीं है। उस समुद्र से, उस जमीन से और उस समुद्र से मैं उठती हूं। अपवर्ड टू हेवन, और फिर जाती हूं आसमान में। वेंस, और तब आसमान में जाती हूँ। यहाँ पर हेवन का मीनिंग बेटा स्काई है,
वैसे हेवन का मीनिंग होता है स्वर्ग। मैं जाती हूँ आसमान में, स्वर्ग में, वेगली फॉर्म्ड। वेगली मीनिंग दैट, वेगली का मीनिंग क्या होता है? वेगली का मीनिंग क्लियरली, और वेगली का मीनिंग वेगली फॉर्म्ड, और मैं बहुत ही क्लियरली फॉर्म होती हूँ, और मेरा जन्म होता है ऑल टुगेदर चेंज्ड। मैं पूरी तरह से बदल जाती हूँ, एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी वही रहती हूँ। यहाँ बेटा देखिए, ऑल टुगेदर सेम, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड द सेम, एक ही लाइन के अंदर दो ऑपोजिट वर्ड आए हैं, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। ओके, यहाँ पर है ऑक्सीमोरॉन। नाउ आई डिसन टू लेव द ड्रॉट्स। लेव का मीनिंग होता है वॉश, बाथ। मैं धो देती हूँ, डिसेंट का मीनिंग होता है कम डाउन। मैं धो देती हूँ, क्या करती हूँ? टू लेव द ड्रॉट्स, मैं सूखे को धो देती हूँ, सूखे को खत्म कर देती हूँ। एटॉमीज क्या होती हैं? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को धो देती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और पूरे संसार में, पूरे ग्लोब के ऊपर जो धूल की परत होती है, मैं उसे भी धो देती हूँ। ओके, नाउ yes, now, and all that in them without me were seeds only, और ये सब मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, सिर्फ ये बीजें हैं मेरे बिना। और लेटेंट का मीनिंग छुपी हुई है, अनबोर्न, जिनका जन्म नहीं हुआ है। मेरे बिना अगर मैं ज़मीन पर ना आऊं, तो जितनी भी चीज़ें हैं सब बीज रूप में रहेंगी, लेटेंट छुपी रहेंगी, उनका जन्म ही नहीं होगा अगर मैं धरती पर नहीं आती। नाउ, एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, रात और दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं अपने ही, रेन क्या कहती है कि मैं अपने ही अस्तित्व को जिंदगी देती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन का मतलब है कि जो बारिश है वे नीचे गिरती है और हर एक क्रिएचर की प्यास को मिटाती है, और जब वो ग्राउंड पर आती है, सबकी प्यास को मिटाती है, तब वो अपने आप को फिर से एक साइकिल ऑफ लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। और फिर जब वाटर बॉडीज भर जाती हैं, वाटर बॉडीज क्या, समुद्र, नदियाँ, जब जितनी भी नहरें, तालाब भर जाती हैं, ये दोबारा उसमें से भाप के रूप में उठती है, और ये जो प्रोसेस है हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए उसने कहा है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अपने ही जन्म को, अस्तित्व को दोबारा जिंदगी देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं ज़मीन को शुद्ध करती हूँ, खूबसूरत बनाती हूँ। यहाँ पर आई ध्यान रखिएगा, हर जगह जो आई है वो यहाँ एक आई यहाँ रेफर्स टू द ड्रॉप ऑफ रेन। अब यहाँ पर आ जाइए, आप ये देखेंगे कि जो लास्ट की जो दो लाइंस हैं, यहाँ पर लास्ट की जो दो लाइंस हैं उनको ब्रैकेट में किया है। उसे समझाती हूँ मैं आपको। फॉर सॉन्ग, और वो गाना इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो गाना जो कि छूट जाता है इसके जन्म के स्थान से। आफ्टर फुलफिलमेंट, सब कुछ पूरा करने के बाद, वंडरिंग, मैं भटकती हूँ, रेकन्ड और अनरेकन्ड, और मैं, चाहे मेरी देखभाल हो ना हो, रेकन्ड का मीनिंग केयर्ड फॉर, चाहे मेरी परवाह हो चाहे ना हो, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, मैं बहुत ही प्यार से पूरा प्यार वापस करती हूँ। देखिए लास्ट की जो दो लाइंस हैं, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है कि जो लास्ट की दो लाइंस हैं ये एक कमेंट है म्यूजिक के बारे में और उसकी साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर इनके ऊपर इसलिए ब्रैकेट रखा हुआ है क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं रेन के बारे में, एंड आर नॉट द वर्ड्स ऑफ द रेन, बारिश के बारे में देते हैं और बारिश के शब्दों के बारे में नहीं देते हैं। दीज लाइन शोकेस अ ब्यूटिफुल पैरेललिज्म, ये जो दो लाइनें हैं ये बहुत ही खूबसूरत पैरेललिज्म लाती हैं रेन और म्यूजिक के बीच में। ओके, तो
यहाँ रेन जो है वो जो रेन है वो वॉइस है, द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ नहीं होती एक्चुअली बारिश की। और जब भी बारिश जो है पड़ती है, आपने द रेन ऑन द रूफ भी सुना होगा, जिसमें पिटर पैटर की आवाज़ छत पर सुनाई देती है, और पोइट उसे भी बड़े ही प्यार से सुनता है क्योंकि उसे वो म्यूजिक लगती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने बता दिया था ऑक्सीमोरॉन है, और ऑक्सीमोरॉन के अलावा आप यहाँ पर आ सकती हैं। देखिए आप देखिए, जस्ट अ मिनट बेटा, हम इसे थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ थोड़े से जो फ्रेजेस हैं उनको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आई राइज इम्पैलेबल बिल्कुल स्टार्टिंग में आइए। देखिए मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, आई राइज इम्पैलेबल। जस्ट अ मिनट, पेन हमने चूज कर लिया। आई राइज इम्पैलेबल। आई राइज इम्पैलेबल का मीनिंग है द रेन्स जर्नी बिगिंस फ्रॉम वाटर बॉडीज। जो बारिश की यात्रा है वो वाटर बॉडीज से शुरू होती है, नदियों, नहरों, तालाबों, समुद्र से शुरू होती है भाप के रूप में। और ये जो प्रोसेस है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रोसेस लोगों के द्वारा नहीं देखा जाता, दैट इट इज़ नॉट सीन बाय द पीपल। ये प्रोसेस अपने आप धीमे धीमे चलता रहता है, सिर्फ बारिश की बूंद को ही तो ये बात पता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। बहुत ही सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर का मीनिंग है, यहाँ देखिए ऊपर यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। और सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर का मीनिंग है द सॉफ्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन। पानी की वो बहुत ही नम्र बूंदे, बहुत ही सॉफ्ट टेंडर बूंदे जो कि आसमान से धरती पर गिरती हैं, उनके अंदर एक संगीत का प्रभाव होता है। द ड्रिजल ऑफ द रेन इज सॉफ्ट एंड एंजॉयड बाय ऑल। और लोग कितना एंजॉय करते हैं बारिश की बूंदों का। नाउ यहाँ आइए, आई डिसेंट टू लिव द ड्रॉट्स एट मीज। यहाँ आ जाइए आप। आई हेयर स्टैंड्स फॉर द रेन, मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पर आई रेन के लिए आया है। और जब भी बारिश गिरती है इट वॉशेज एवरीथिंग एंड सेटिस्फाइज द थ्रस्ट ऑफ द ड्राई लैंड। और जब भी ये गिरती है तो ये सब कुछ धो देती है। हमारे ड्रॉट का मीनिंग अकाल को धो देती है, एटमीज का मीनिंग छोटी छोटे टाइनी पार्टिकल्स को धो देती है, और ग्लोब के ऊपर जितनी भी गंदगी धूल मिट्टी होती है उसे धो देती है। और हमारी एंड सेटिस्फाई द थ्रस्ट ऑफ द ड्राई लैंड, और सूखी हुई ज़मीन की प्यास को बुझाती है। और सारे के सारे क्रिएचर्स जो भी हैं, ह्यूमन बीइंग है एंड ऑल अदर क्रिएचर्स हैं, उन सब की प्यास को भी यह बुझा देती है। ओके, तो यहाँ ऑक्सीमोरॉन बता दिया, पर्सोनिफिकेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, और मेटाफॉर बताया आपको, जहाँ पर पोएम ऑफ द अर्थ है ये एक मेटाफॉर है। ओके, यस, नाउ एनीथिंग एल्स, आपको अगर कोई और चीज़ लगती है तो यू पीपल कैन आस्क मी। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।